नमस्ते भाइयों, मैं ब्रह्मदत्त लीगल हेल्प सॉल्यूशन एसोसिएट से आज आज हम बात करेंगे कि जो लोग दूर रहते हैं और अपने केस की तारीखें नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आने जाने में उनको दिक्कत हो रही है, तो आपको किस तरीके से अपने लीगल एडवाइज़र को रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से अपनी बात को कहना है और किस तरीके से आपको अपनी हाज़िरी माफ़ी लगानी है, इस संबंध में आज हम आपको बताएंगे। आपने देखा होगा कि बहुत जगह पे ये बातें चलती हैं, बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि सर आज मेरी तारीख़ है, आज मैं जा नहीं पा रहा हूँ, मैं इतनी दूर हूँ, आज मैं 1000 किलोमीटर दूर हूँ, 500 किलोमीटर दूर हूँ, मुझे हर तारीख पे। आपने देखा होगा कि जब भी कोई महिला केस लगाती है तो उनका एक पूरा पैकेज होता है। पैकेज इन द सेंस डोमेस्टिक वायलेंस होता है, हिंदू मैरिज एक्ट होता है, 125 सीआरपीसी होता है और आईपीसी सेक्शन 498 के मुकदमे, तो मतलब जो भी है वो एक पूरा इनका पैकेज रहता है। तो इसमें क्या है कि महीने में भी अगर 4 तारीखें 4 केसों की अगर पड़ गई और बंदा कहीं दूर रह रहा है या जॉब कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो वो किस तरीके से इसको मैनेज करेगा। आपने देखा होगा कि डिपार्टमेंट में छुट्टी भी नहीं मिलती है, और कितनी छुट्टी मिलेगी, क्योंकि ये तारीखें हैं हर महीने पड़ेंगी। हो सकता है कि 4 की जगह पे 3 तारीखें हो जाएं, हो सकता है कि सेम तारीख हो जाए एक ही दिन, है ना। तो आपको इस तरीके से कैसे आपको बचाव करना है, मैं आपको बता दूं कि सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत में जो मुकदमे, जो परिवाद जो दाखिल होते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप हर तारीख में जाएँ, लेकिन जो क्रिमिनल केसेस हैं उसमें आपको जाना ही पड़ेगा, हर तारीख पे जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहेंगे तो आपके खिलाफ़ में वारंट भी हो सकते हैं, आपके खिलाफ़ में कोई आदेश भी पारित हो सकता है। इसलिए आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपना पक्ष रख सकते हैं और किस तरीके से आप रिलीफ ले सकते हैं और अपने एडवोकेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस संबंध में आज हम आपसे बात करेंगे। और हमारा बात करने से पहले हमारा जो वीडियो है इसको अंत तक ज़रूर देखें। और दूसरी बात कि हमारे जो वीडियो हैं वो आप अपने व्यक्तिगत जीवन में ज़रूर उतारें, क्योंकि हम रहें ना रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे वीडियो ज़रूर आपके सामने रहेंगे। अगर आप किसी मुसीबत में फंसेंगे तो आपको एक चीज़ का अंदाज़ा लग जाएगा कि हमें अपने आप को कैसे बचाना है। इसलिए मास मैसेज में मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक ये अपनी बात पहुँचाई जाए। इसलिए मेरा मानना है कि आप लोगों के पास में हर वो कोर्ट की जानकारी कि किस तरीके से प्रोसीडिंग होती है, किस तरीके से एफआईआर दर्ज होती है, किस तरीके से एनसीआर दर्ज होती है, किस तरीके से हमें पुलिस वालों के खिलाफ में कार्रवाई करनी है, इन सारे तथ्यों को लेकर हम अपने वीडियो बनाते रहेंगे और आप तक अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसको हम शेयर करते रहेंगे। तो मेरा सबसे पहला ये है कि आपने देखा होगा कि लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं या दूर रह रहे हैं, किसी स्थिति बस वो तारीखें नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपना बचाव करना चाहिए, किस तरीके से उनको मूवमेंट करना चाहिए, अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कैसे प्रेजेंट करना है। तो मैं आपको बता दूं, उन्होंने एक रूलिंग दी थी, रामेश्वर यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उसमें कहा गया था कि सीआरपीसी 205 के तहत में पर्सनल अपीयरेंस जरूरी नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई पार्टी अगर दूर रह रही है और आने में सक्षम नहीं है तो वो अपने लीगल एडवाइज़र को रिप्रेजेंट कर सकती है। आपने देखा होगा कि अगर सिविल केस में आप अगर तारीखों पे नहीं आ रहे हैं तो आपके जो एडवोकेट हैं वो आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर क्रिमिनल केस में अगर आप तारीखों पे नहीं आ रहे हैं तो आपके एडवोकेट 1 बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम तक नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको किस तरीके से मूव करना है। तो इसी आधार पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई थी। ये रिट याचिका बहुत पॉपुलर थी, जैसे कि आपने 498A आईपीसी के तहत में एक अरनेश कुमार वर्सेस बिहार की एक रिट फाइल की गई थी, जो आज काफ़ी यूजफुल हुई है सभी लोगों के लिए। इसी तरीके से अरनेश कुमार जी द्वारा एक रिट याचिका दायर की गई, उसमें ये बात कही गई कि जो लोग दूर रहते हैं, जो अपने केस की पैरवी नहीं कर पा रहे हैं, तारीखें नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या रिलीफ है। तो मैं आपको बता दूं, दंड प्रक्रिया संहिता 205 के तहत में यह प्रावधान है कि अगर आप अपनी तारीख पे अगर अपीयर नहीं हो पा रहे हैं तो आप अपने लीगल एडवाइज़र को या कंसल्टेंट को या
रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट में। हालांकि आपका वकालतनामा लगा, एक तो तारीखें आपके एडवोकेट ले सकते हैं, हाजिरी माफ़ी लगा सकते हैं, लेकिन हर तारीख में वो नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है, अगर आप लोग दूर रह रहे हैं और आपको परेशानी है आने जाने में, तो आपका कर्तव्य बनता है कि CRPC 205 के तहत में ओन एफिडेविट एक एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट, सक्षम मजिस्ट्रेट की कोर्ट में लगाएं और वहाँ से अनुमति मांगें कि सर मैं इतनी दूर रह रहा हूँ और मैं आने में सक्षम नहीं हूँ क्यों। और इस पर रूलिंग भी है, इस पर बाकायदा अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट बिहार वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है। आप उस रूलिंग का हवाला भी दे सकते हैं, उस पर एडवाइजरी भी जारी हुई है, उसका भी आप हवाला दे सकते हैं। वो आपको नेट पे मिल जाएगी, गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी CRPC 205 और अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये आप डालेंगे तो आपको रूलिंग मिल जाएगी, पूरा प्रोसीजर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपके वकील साहब अपनी हाजिरी माफ़ी लगा सकते हैं, आपकी जो भी स्थिति है वो आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट में अपनी बात, तो वहाँ से आपको एक अनुमति मिल जाएगी कि ठीक है आपके एडवाइज़र जो हैं वो आपके कर सकते हैं, जो आपके एडवोकेट हैं। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप नहीं आ पा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके एडवोकेट हैं, आपको रिप्रेजेंट करेंगे, अपनी एप्लीकेशन मूव करेंगे और जब भी कोई तारीख आएगी तो वो अपनी एक एप्लीकेशन हाजिरी माफ़ी की लगाएंगे। लेकिन जब आप CRPC 205 के तहत में मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन मूव कर देंगे कि सब मैं इतनी दूर रहता हूँ, मैं तारीखों पे नहीं आ पा रहा हूँ और मुझे डिपार्टमेंट से छुट्टी नहीं मिल पा रही है, या मेरे घर में बीमारी है, या कोई भी XYZ कोई भी बात अगर है सच्चे तथ्यों पर, तो वहाँ से एक अनुमति मिल जाएगी। फिर आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपके एडवोकेट ही आपको रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ पे, वो ऑर्डर शीट पे भी साइन कर सकते हैं, सारी चीज़ें, क्योंकि एक लीगल अथॉरिटी मिल जाती है उनको। अभी क्या है, हाजिरी माफ़ी तो लग जाएगी, सारी चीज़ें हो जाएगी, लेकिन वो ऑर्डर शीट पे साइन नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। लेकिन जब आप अनुमति लेके करेंगे और जब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग दिखा के करेंगे और आप जो CRPC की धारा 205 का जब हवाला देते हुए चलेंगे तो आपको वहाँ पे अनुमति मिल जाएगी। फिर आपको हर तारीख पे आने की ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तभी आपके वकील साहब आपको बुला सकते हैं। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और किसी की नौकरी नहीं जा रही है, किसी का कुछ नहीं हो रहा है और दूर रह के भी मुकदमा लड़े जाते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर तारीख पे आया जाए, उसके लिए हाजिरी माफ़ी का भी प्रावधान है, हाजिरी माफ़ी भी लगाई जाती है। हमारा वीडियो है, देखते रहिए और अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है और अपने पद का दुरुपयोग कर रही है तो आपको किस तरीके से, किस न्यायालय में, किस एक्ट के तहत में, किस धारा के अधीन आपको अनुमति लेकर उनके खिलाफ में मुकदमा दाखिल करना है और मजिस्ट्रेट किस 156 की तरह किस तरीके से वो उस केस को एंटरटेन करेंगे, आगे हम आपको बताते रहेंगे। हमारा वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।